गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास फर्स्ट की हिंदी मीडियम की व्याकरण की बुक है, सुरभि व्याकरण। तो आज हम इसका जो 8 चैप्टर है सर्वनाम प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, रीड करेंगे और अंडरस्टैंड कराएंगे। चलें देखते हैं क्या है ये चैप्टर। सर्वनाम के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। यही आपके सर्वनाम की जो परिभाषा है वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, आपको सर्वनाम की डेफिनेशन लर्न हो गई होगी। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यही आपकी सर्वनाम की परिभाषा है इसकी। इन्हें समझिए। यहाँ पे कुछ वो दिए गए हैं सेंटेंस। राजू मेरा मित्र है, वह मेरे घर के पास रहता है। दिनेश अच्छा लड़का है, वह सबकी मदद करता है। उसे आम बहुत पसंद है, उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके पिता इंजीनियर हैं, उसकी बहन नंदिनी है। मतलब बताया जा रहा है कि राजू मेरा मित्र। कौन मेरा मित्र है? राजू। राजू क्या है? आपका संज्ञा है। तो फिर लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? वह मेरे घर के पास रहता है, उसके पिता इंजीनियर हैं, उसकी बहन नंदिनी है। मतलब उसकी किसकी? राजू की ना। तो राजू की जगह पर उसकी, वह है, उसके और वह है, उसे, उसने। तो ये सारे वर्ड्स क्यों आए हैं? क्योंकि ये संज्ञा के जगह पर यूज़ हुआ है। राजू को हटाकर वह लगा है, उसके लगा है, उसकी लगे हैं। और यहाँ पे दिनेश को हटा के वह है, उसे, उसने लगा है। तो क्या है? दिनेश अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? दिनेश। दिनेश क्या है आपका? संज्ञा है। अब संज्ञा को हटाकर उसकी जगह पे हमें सर्वनाम पढ़ना है। सर्वनाम लिखा गया है, चले देखते हैं। वह सबकी मदद करता है। कौन मदद करता है? दिनेश करता है। तो दिनेश नहीं कहा गया है, वह कहा गया। वह किसको कहा गया है? दिनेश को ही वह कहा गया है। उसे आम बहुत पसंद है। किसे आम बहुत पसंद है? उसे आम बहुत पसंद है। उसे कौन है? दिनेश। उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? उसने मिस दिनेश ने। तो दिनेश की जगह पर, राजू की जगह पर, राजू और दिनेश जो है वो किसी का नाम है, और उस नाम को हटाकर वो संज्ञा शब्द था, उसको हटाकर सर्वनाम राइट किया गया है। सर्वनाम होता है वह है, उसके, उसकी, वह है, उसे, उसने। तो यहाँ पर वर्ड्स जो राइट हुए हैं, जो सेंटेंस बने हैं, वाक्य, उसमें संज्ञा को हटाकर सर्वनाम यूज़ किया गया है। तो यही आपकी सर्वनाम की परिभाषा भी यही है कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द या बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों में राजू के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में दिनेश के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह, उसके, उसकी, वह, उसे, उसने। ये शब्द क्या हैं? सर्वनाम है ना। मैंने बताया आपको कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके सर्वनाम हैं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और यही सारे शब्द जो आपके हैं वो सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए।
मैं, तुम, तुम्हें, यह, जो, कोई, क्या, इसे, किसे, हम, आप, वह, ये, वे, कुछ, स्वयं, अपना, कौन। मतलब कि ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये सारे शब्द, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम है, जो कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं। आप किसी का भी नाम आप हटाकर इन शब्दों को आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो नूरी पढ़ा रही है, ये अगर आप हटाकर अगर यहाँ पे हम ये कहें कि हम पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम यूज़ हुआ है। इन्हें भी समझिए। नंबर फर्स्ट है बोलने वाले अपने लिए। मतलब कि ये सारे जो वर्ड्स हैं सर्वनाम के, ये सारे जो शब्द हैं, ये खुद के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम अपने लिए कर सकते हैं, आप अपने लिए कर सकते हैं, ये सारे वर्ड्स इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। मैं, मुझे, हम, हमें आदि। मतलब कि हम अपने लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, हमें यूज़ कर सकते हैं, मुझे यूज़ कर सकते हैं और मैं यूज़ कर सकते हैं। और सुनने वालों के लिए, जैसे कि सामने वाला जो है वो सुन रहा, हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। और ये सारे सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, सुनने वाले के लिए यूज़ होते हैं। आप, तुम, तुम्हें आदि। जैसे जो सामने वाला है, सुन रहा है कोई इंसान, तो उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आप का यूज़ करेंगे, तुम का यूज़ करेंगे, तुम्हें का यूज़ करेंगे। नंबर 3 है अन्य व्यक्तियों के लिए ये सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, वह, वे, उन्हें आदि। मतलब कि जो दूसरे व्यक्ति हैं, अदर पर्सन के लिए आप इन शब्दों का यूज़ करते हैं, वह, वे, उन्हें आदि इस शब्दों का आप यूज़ करते हैं। तो ये जो सर्वनाम चैप्टर आपका है, ये यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आए, और ये भी चीज़ें आप अपने माइंड में बैठा लीजिए और इसको अच्छे से रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, समझिए। तो आपको सर्वनाम जो आपका वाक्य है उसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ईज़िली इसे मतलब बना सकते हैं, एक सेंटेंस सर्वनाम का। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करो और अंडरस्टैंड करिए।